बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको गार्डनिंग के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती होगी। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो फिर तो आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती होगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो सरसों खली के मुकाबले में कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र जो है ना टिक नहीं पाया। मैंने काफ़ी सोच विचार किया कि सर्दियों के लिए कोई ऐसा फर्टिलाइज़र तलाश किया जाए जो पौधों को ग्रोथ भी दे और इसके साथ साथ पौधों को सर्दी और कोहर से भी महफूज रखे। लेकिन ये सारी खूबियाँ एक ही खाद में मुझे नज़र आईं, वो है दोस्तों सरसों खली फर्टिलाइज़र। दोस्तों, सरसों खली फर्टिलाइज़र जो है ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। बुनियादी जो 3 पौधे की ज़रूरियात होती हैं जिसे NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो होता है पोटाशियम। पोटाशियम, ये तीनों चीज़ें दोस्तों एक ही खाद में आपको मिल रही होती हैं और ये ऑर्गेनिक है और ये सर्दियों से आपके पौधे की जड़ों को मजबूत करता है, जड़ों को जो है ना सर्दी से बचाता है। तो जो सर्दी जैसे जनवरी में जाके कोहर पड़ता है तो पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, तो ये पौधे की ग्रोथ को रुकने नहीं देता और इसके साथ साथ दोस्तों जो है ना पौधे के ऊपर फल और फूल मसलसल जो है ना इसकी वजह से आते रहते हैं। जो यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि ये एक तरह का ऑर्गेनिक NPK है। N से यहाँ मराद जो है ना नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है पौधों की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करती है। जो भी पौधों की ग्रोथ होती है, इसकी बढ़ोतरी होती है दोस्तों, वो नाइट्रोजन की वजह से ही होती है। दूसरा यहाँ पे फास्फोरस होता है, वो होता है दोस्तों पौधे की जो जड़ें होती हैं इसको मजबूत करता है। इसको मजबूत करने में फास्फोरस फर्टिलाइज़र का बहुत अहम किरदार होता है। तो ये देखें यहाँ पे ये जो मजबूत पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये पौधे की जो जड़ें हैं, जड़ें जो मजबूत होंगी तो पौधा भी उतना ही उसके ऊपर जो है ना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेगा। ये देखें यहाँ पे दोस्तों, ये सारे जो है ना फास्फोरस की वजह से मुमकिन होता है। तीसरी जो बुनियादी जो पौधे की ज़रूरत है वो है दोस्तों पोटाशियम। पोटाशियम पौधे के ऊपर फूल और फल लाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके बगैर जो है ना तो फल में जायका आता है और ना फल का जो साइज़ बड़ा होता है, और फल में जो चमक होती है वो पोटाशियम की वजह से ही होती है। वैसे तो पौधे की ग्रोथ को जारी रखने के लिए 17 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। इन 17 न्यूट्रिएंट में से अगर 3 जो न्यूट्रिएंट को छोड़ के उनकी कमी वाक़या हो जाए तो पौधे के ऊपर को ख़ास असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर तीनों में से जैसे NPK मैंने बोला है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटाशियम होता है, इनमें से एक की कमी भी हो जाए तो पौधे की जो है ना नशोनुमा और ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन और पौधे की जो जड़ें मजबूत करने के लिए फास्फोरस और पौधे के ऊपर फल और फूल लाने के लिए दोस्तों पोटाशियम ज़रूरी है। सरसों खली फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से मिलने वाली खाद है। आप सरसों खली को करीबी चारा शॉप या फिर जो होता है कोहलू, यहाँ पे सरसों का तेल निकाला जाता है तो वहाँ से आपको बआसानी मिल जाता है। अगर आपको पास इस तरह की कोई शॉप नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी दोस्तों परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया की सस्ती तरीन खाद है। आप 1 रुपये में 100 पौधों के लिए खुराक बना सकते हैं, इसकी खाद बना सकते हैं। इसलिए आप अपने पौधों को गाहे बगाहे सर्दियों को तो ख़ास तौर पे जो है ना इसको इस्तेमाल करें। गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल जारी रखें, लेकिन उसका बनाने का तरीका अलग है जो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप सर्दियों में सरसों खली फर्टिलाइज़र बना रहे हो तो 100 ग्राम सरसों खली आपने लेनी है, जो आपने 24 घंटों के लिए इसको भिगो देना है 1 लीटर पानी में। जितनी ज़्यादा देर आप इसको भिगोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी खाद जो है ना बनकर तैयार होगी, क्योंकि इसमें जो फ्रूटफुल बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा पुरानी खाद में ही डेवलप होते हैं। इसलिए आप 4 या 5 दिन के लिए इसको किसी ऐसी जगह पे रख दें, कपड़े से ढाँप के, यहाँ पे जो है ना थोड़ी धूप आती हो और थोड़ी जो है ना छाँव आती हो, तो इससे बहुत बेहतर खाद बनकर तैयार होगी। जब 100 ग्राम सरसों खली में 1 लीटर आप पानी डालोगे तो इस तरह की खाद बनके तैयार हो जाएगी। आपने इसमें मज़ीद 9 लीटर पानी और डालना है। 9 लीटर पानी डालेंगे तो ये 9:1 की दोस्तों रेशो निकलेगी। तो इस तरह आप अपने पौधे को इसको दे सकते हो। देने का तरीका ये है कि जैसे ये 1 गिलास पानी सादे पानी का है तो आप इस पौधे को 1 गिलास रोज़ाना देते हो। तो आपने क्या करना है, 1 गिलास के साथ, अगर ये बड़ा पौधा है ना
तो आप इसको 1 गिलास ये जो फर्टिलाइज़र है और 1 गिलास जो है ना सादा पानी आप दे सकते हो। जिस तरह के ये पौधे हैं दोस्तों, ये धनिए के पौधे हैं, अगर हम इसकी डोज़ बढ़ाते हैं तो ये पौधे जो है ना फ़ौरी तौर पे जो है ना सूख जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इसके लिए आपने 9 लीटर जो है ना पानी मज़ीद सादा इसमें शामिल करना है। 9 लीटर में यानी कि 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र का और 9 गिलास दूसरे सादे पानी के। तो आपने उतना देना है जितना आप पानी अपने पौधे को आम रूटीन में रोज़ाना देते हो। तो अगर आप गर्मियों में इस खाद को दे रहे हो, तो अगर आपने 9 लीटर पानी खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो आप इसकी डोज़ को डबल करना है आपने, यानी कि 18 लीटर जो पानी है, 100 ग्राम खली के लिए, सरसों खली की खाद बनाने के लिए आपने 18 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि किन पौधों को आपने इसको देना है और किन को नहीं देना। दोस्तों, सवाए सैकुलेंट फैमिली के पौधों के आप तकरीबन आपके गार्डन में जो भी पौधे मौजूद हैं सभी को आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हो। दोस्तों, सरसों खली फर्टिलाइज़र जो होता है वो पाउडर फार्म में मिलता है। पाउडर फार्म को क्या जो फर्टिलाइज़र होता है उसको देने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। आपने सबसे पहले, अगर आपके पास पाउडर फार्म में फर्टिलाइज़र है तो यहाँ पे आपने गोडी कर लेनी। गोडी करने के बाद आपने ऊपर वाली मिट्टी, यहाँ पे जड़ें, ये देखें जड़ें नज़र आ रही हैं, जड़ें नज़र आना शुरू हो जाएँ तो आपने मिट्टी निकालना बंद कर देनी। फिर आपने जो पाउडर होता है उस पाउडर को अच्छी तरह चारों तरफ जो छिड़क देना है और उसके बाद ये जो निकाली हुई मिट्टी दोबारा आपने इसमें फिल कर देनी है और बाद में इसको पानी देना है। तो आपने इस तने के साथ जो है ना सरसों खली को नहीं, इससे तो 1 इंच जो है पीछे हटा के जो है ना आपने जो फर्टिलाइज़र चारों तरफ देना है।